हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे सॉइल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन सॉइल। प्लांट्स प्रिपेयर फूड फॉर होल बायोट्स, बट द प्लांट्स डिराइव ऑल वाइटल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल टू ग्रो एंड थ्राइव। जैसे कि हम जानते हैं, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, जिसमें प्लांट्स उगते हैं, जिसमें हम सीड्स डालते हैं, चाहे हमें फ्रूट्स बनाने हों या फिर हमें वेजिटेबल्स उगानी हो या हमें सीरियल्स जैसे दालें हो गई, राइस हो गया, आटा हो गया, ये सब चीज़ें कैसे उगती हैं? सॉइल, ज़मीन जिसको हम बोलेंगे, मिट्टी जिसको हम बोलेंगे, उसी में उगती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको खाना चाहिए खाने के लिए, तो खाना कहाँ से आएगा? प्लांट से और एनिमल से। और एनिमल्स भी क्या खाते हैं? प्लांट्स ही खाते हैं। तो प्लांट्स कहाँ उगते हैं? सॉइल में उगते हैं। तो यानी कि जो सॉइल है वो बेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करने के लिए। Soil is one of the most important natural resources. It supports the growth of plants by holding the roots firmly and supplying water and nutrients. जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक नेचुरल रिसोर्स है। इसको इंसान खुद नहीं बना सकता, ये नेचुरली अवेलेबल है हमारे पास। इसीलिए हमें कहा जाता है कि जो सॉइल है उसको गंदा मत करो, उसमें प्लास्टिक मत डालो, उसमें ज़्यादा बाकी चीज़ें जो हम गंदगी फैलाते हैं उसमें, जैसे कि हम उसमें ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स या केमिकल्स आजकल यूज़ करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो सॉइल है वो नेचुरल रिसोर्स है। जैसे हम पानी को एक बार गंदा कर देंगे तो उसको फिर से उतना सेफ कर पाना, उतना साफ़ कर पाना मुश्किल है। वैसे ही सॉइल को जब एक बार हमने गंदा कर दिया, उसके बाद उसको फिर से उतना ठीक कर पाना, उसको नेचुरल फॉर्म में लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है। ये एक रिसोर्स है हमारे पास, ये एक बहुत बड़ी कुदरत की दी हुई नायाब चीज़ है, जिसको हमें संभाल के रखना है। It supports the growth of plants by holding the roots firmly and supplying water and nutrients. सॉइल की कितनी अच्छी क्वालिटी है कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और बाद में प्लांट्स धीरे धीरे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉइल में से अपने न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो खाद हो, उसको भी एज ए न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं, और पानी को भी धीरे धीरे करके अपनी बॉडी में लेते रहते हैं। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स, ये एक घर है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का। सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कहाँ होता है? ज़मीन में होता है। तो ज़मीन बहुत ज़रूरी है फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। सॉइल इज़ दस एन inseparable part of our life. The earthy fragrance of soil after the first rain is always refreshing. उसके बाद ये जो है, ये लाइफ बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है सॉइल के बिना। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे सर्वाइवल के लिए। जैसे ऑक्सीजन, वाटर इम्पॉर्टेंट है, वैसे सॉइल भी इम्पॉर्टेंट है। जो अर्थी फ्रेगरेंस, जब पहली बार, जब बहुत गर्मी होती है और पहली बारिश की बूंद पड़ती है ज़मीन के ऊपर, तो एक सुगंधी सी आती है। वो सुगंधी अर्थी फ्रेगरेंस बोलते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है उसकी। The scientific study of the characteristics, development and distribution of soils is called pedology, and the process of soil formation is known as pediogenesis. ऐसी स्टडी जिसमें हम मिट्टी का बनना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके तरह तरह की जो मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम पीडियोलॉजी कहते हैं। और इस प्रोसेस को, जो सॉइल बनने के प्रोसेस को, हम पेडियोजेनेसिस कहते हैं। Soil teeming with life. One day during the rainy season, Saba and Yasir observed an earth form coming out of the soil. Saba wondered where there were other organisms also in the soil, whether there were other organisms also in the soil. Let us find out. एक दिन क्या हुआ, ये सबा और यासिर, दो बच्चे हैं, वो एक दिन मिट्टी में खेल रहे थे जैसे सब बच्चे खेलते हैं। तो उन्होंने देखा वहाँ से अर्थ फॉर्म निकलते हुए, कीड़ा एक निकलते हुए, सांप जैसा कीड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं अर्थ फॉर्म, वो निकला। तो सबा को बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई। उसने कहा कि क्या इसमें और भी बहुत सारे कीड़े हैं या यही एक कीड़ा है? तो इसके लिए आपको ये एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी। कलेक्ट सम सॉइल सैंपल एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। यू कैन यूज़ अ हैंड लेंस। एग्जामिन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1।
अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें क्या करना है, हमें सॉइल सोर्स, हमें अलग अलग जगहों से मिट्टी को उठा के लाना है। जैसे कि हमारा जो गार्डन है, जहाँ हमने पौधे उगाए होते हैं, फूल लगाए होते हैं, या फिर हमने घास उगाई होती, पार्क बनाया होता है घर पे, वहाँ से सॉइल उठाओ। एक रोड साइड से, जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, उस रोड के किनारे पे जो सॉइल है, मिट्टी है, वहाँ से उठाओ। और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, कोई मकान बना रहा होगा नया, उस जगह से एक सॉइल उठाओ और उनके बारे में और उसको विजुअलाइज करो, और उसमें देखो उसमें क्या क्या मिलता है आपको। जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिखेगी वो आप इसमें लिखो, इस डिब्बे में। एनिमल अगर आपको कोई दिखा, कोई प्लांट दिखा, अगर आपको उसमें कुछ और दिख रहा है अगर आपको मिट्टी में, तो वो आप देख सकते हो। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर फ्रेंड्स। उसके बाद में बाकी फ्रेंड्स को भी, अपने क्लासमेट्स को बोलो कि उनको क्या दिखाई दिया। आर द सॉइल सैम्पल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू। क्या उन्होंने भी सेम सैम्पल्स कलेक्ट किए जैसे आपने कलेक्ट किए। यासिर एंड सबा हैव यूज सॉइल इन मैनी वेज, दे एंजॉइंग प्लेइंग विद इट, इट इज़ ए ग्रेट फन इन डीड, मेक ए लिस्ट ऑफ द यूजेज ऑफ सॉइल। यासिर और सबा जो सॉइल को बहुत अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। इट इज़ ए ग्रेट फन इंडीड, बहुत मज़ा आता है इसमें उनको। अब उनको भी वो यूजेस ऑफ सॉइल की लिस्ट आप लोग भी अपनी जगह पे बनाओ कि आपको सॉइल किस किस वे में हेल्प करती है। आई वॉन्डर वाई आई फाउंड some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden. सबा ने जो सॉइल कलेक्ट की थी रोड के किनारे से, उसको उसमें लिफाफे और पॉलीथीन दिखे। उसने कहा कि ये ऐसा क्यों है, इससे हमारी सॉइल ख़राब हो रही है। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक pollute the soil. They also kill the organisms living in the soil. That is why there is a demand to ban the polythene bags and plastics. One other substances which pollute the soil are a number of waste products, chemicals and pesticides. Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. The use of pesticides should be minimized. बोले पॉलीथीन बैग को, पॉलीथीन प्लास्टिक्स को, जिसमें हम चिप्स वगैरह खाते हैं या सब्ज़ी लाते हैं बाज़ार से, इनको बैन किया गया है, लेकिन तब भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इन पे बैन लगा दिया, लेकिन लोग तब भी मतलब कि चोरी छिपे या फिर मतलब कि इसको यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। इससे हम अपनी नदियाँ भी ख़राब कर रहे हैं, अपने रिवर्स ख़राब कर रहे हैं, अपनी ड्रेनेज ख़राब कर रहे हैं, अपना एनवायरनमेंट पल्यूट कर रहे हैं और सॉइल को भी पल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज ईजीली नहीं होते हैं। दीज आर नॉन डिग्रेडेबल, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। सालों साल प्लास्टिक मिट्टी में वैसा ही रहेगा, वो कभी भी गलेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि इनको यूज़ करना बंद कर दो। और भी चीज़ें हैं जिससे हमारी सॉइल पल्यूट होती है, जैसे कि केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स। इसलिए कहते हैं कि ये सब चीज़ें भी यूज़ कम करनी चाहिए। जो हम दवाइयाँ छिड़कते हैं बागों में, कम से कम छिड़कनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऐसी खाद यूज़ करनी चाहिए जो ऑर्गेनिक हो, जो जिससे कोई ख़राबी ना हो, जिससे मिट्टी पल्यूट ना हो हमारी। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड, कम से कम यूज़ करो। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वहीं पे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का, दवाइयों का यूज़ करना चाहिए। जहाँ पे यूज़ नहीं है वहाँ पे मत कीजिए इसका यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा ये सॉइल का इंट्रोडक्शन।